नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार चंद्रा आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीके में उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यातक केंद्र। उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं वो कौन सा जिला किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, इससे परीक्षा में आपकी एक सवाल आपका 100% बनता है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो। उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं आगामी होगी उसमें इससे सवाल आपका बनता ही बनता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान से देखें और एक सवाल या दो सवाल आप अपने ठीक करें। ठीक है, जिस वजह से तो आपके उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले की कुछ ना कुछ वस्तुएं ज़्यादा, कोई एक वस्तु फेमस है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा वस्तुओं से नहीं आपके पूछा जाता। जो इतना हम आपको पढ़ाएंगे कि आप जिसे ध्यान में रख सकते हो और आपको परीक्षा में एक सवाल अपना ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। ठीक है, नोएडा निर्यातक प्रसारण क्षेत्र, इसमें आपका जो प्रसिद्ध है वो आपका रत्न और आभूषण हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और चमड़ा। ठीक है, ये आपका नोएडा निर्यातक प्रसारण क्षेत्र से प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में ग्रेटर नोएडा होगा। ग्रेटर नोएडा से आपका इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऑटोमोबाइल, ये तो प्रसिद्ध हो गए क्योंकि दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र है। तो दिल्ली में से लगे हुए क्षेत्र होने के कारण यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर हार्डवेयर, कंप्यूटर संबंधी, ऑटोमोबाइल का, ये इस तरीके के पार्ट्सों की ज़्यादा निर्यात आयात होता है। ठीक है, उसके बाद में साहिबाबाद लोनी, ये भी दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, गाजियाबाद का क्षेत्र है। तो इसमें आपका रासायनिक वस्तुएं होगी, अभियांत्रिक होगा, परिधान होगा और आपका हर्बल दवाइयाँ, जो आपकी दवाइयाँ है उसके भी ये फेमस है। ये मुख्य है, बस मुख्यों पर ही ध्यान रखते हैं क्योंकि ज़्यादा आप याद भी नहीं रख सकते और उनसे परीक्षा में आपसे पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद में आपका खेकरा मेरठ, ये बहुत ही खास है। ठीक है, क्योंकि मेरठ से आपका सवाल जरूर बनता ही बनता है। मेरठ से कई बार सवाल आपका यूपी में आपका पूछा ही गया, जिसमें खेकरा मेरठ में आपका खेल के सामान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। खेल के सामान से तो बहुत ज़्यादा कई बार परीक्षा में पूछ लेगा। खेल के सामान है और वस्तुएं हाथ छपाई ब्लॉक है। ठीक है, और सोने के आभूषण, ये बहुत मुख्य है क्योंकि सोने के आभूषण कांसी आपका मेरठ में फेमस है। ठीक है, फिर सहारनपुर भी आपका बहुत ही खास है। सहारनपुर इसलिए खास है, सहारनपुर में क्या है, सहारनपुर जो है ये आपका उत्तराखंड से लगा हुआ आपका ज़िला है और इसमें लकड़ी के सामान के लिए, नक्काशी के लिए, खिलौने के, जो लकड़ियों पर नक्काशी होती है, फर्नीचर का काम, वो सारा ज़्यादातर सहारनपुर के अंदर होता है। तो यहाँ पे किस लिए फेमस है, नक्काशीदार लकड़ियों के लिए, खिलौने के लिए, क्योंकि लकड़ी के सामान तैयार होते हैं, खिलौने, उसके बाद में लकड़ी की सजावट की वस्तुओं के लिए, फर्नीचर के लिए और चावल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में खुर्जा बुलंदशहर, ये मिट्टी के सामान, खुर्जा बुलंदशहर में आप ध्यान रखियो, ये मिट्टी के सामान के लिए प्रसिद्ध है ज़्यादातर। ठीक है, तो मिट्टी के सामान हो गए, मिट्टी के बर्तन और उन पे जो चित्रकारी होती है वो, या चीनी मिट्टी के लिए जो बर्तन हैं इनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक और ध्यान रख लिया थोड़ा सा, इसमें स्नानागार के उपयोग की वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध है आपका खुर्जा बुलंदशहर। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपका जो अलीगढ़ ताला नगरी के लिए, ये तो एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया, यूपी के हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ताला नगरी के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो ये अलीगढ़ ताला नगरी के, उसके साथ साथ में आपको बिल्डर्स हार्डवेयर को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्डर्स हार्डवेयर जो वस्तुएं के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है, आपका अलीगढ़ होगा। ठीक है, उसके बाद में हाथरस कांच और चीनी मिट्टी के लिए। ठीक है, कांच की वस्तुएं जो भी बनती है ज़्यादातर हाथरस में मिलती है और आपका चीनी मिट्टी के भनका, ठीक है, भनका है, मनका, इस तरीके से ये आपका मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आगरा उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है क्योंकि ये पर्यटक की दृष्टि से भी ज़्यादा घूमने के लिए तो उत्तर प्रदेश में इसलिए फेमस है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो 7 अजूबे है उसमें वहाँ से आगरा में क्या मिलता है, आपका ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल कैसे बना हुआ, संगमरमर से। तो संगमरमर के लिए भी ये फेमस है। कहाँ से है संगमरमर, आगरा में संगमरमर की एरी वस्तुएं इसके लिए फेमस है। और रेशम का गलीचा, कालीन, हस्तशिल्प की वस्तुएं, ये और बूटेदार वस्तुएं, आभूषण, इनके लिए प्रसिद्ध है। तो संगमरमर ध्यान रखना है आपको और रेशम के गलीचों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ में आपका फिरोजपुर बहुत ही, ये फिरोजपुर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, फिरोजपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कांच के टुकड़ों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए और कांच की जो चूड़ियाँ जो तैयार होती है वो कहाँ से होती है, फिरोजपुर में। ठीक है,
इसी क्रम में आपका आगे जो मुरादाबाद बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाके है, वहाँ से उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर भी है यूपी पुलिस का। तो उसमें योग किस लिए प्रसिद्ध है, उसमें वहाँ पे कला वस्तुओं के बर्तन हैं और मिट्टी के आभूषण के लिए, ठीक है, हड्डी के आभूषण के लिए जो आभूषण तैयार होते हैं, इसमें जो कला आभूषण हो गए, चाहे हड्डी के आभूषण हो, और आपकी कला धातु के बर्तनों के लिए, कौन सा, मुरादाबाद, ठीक है। रामपुर कढ़ाई का काम, जो रामपुर में जो कढ़ाई जो निकलती है कपड़ों पर, उसका काम जो रामपुर में होता है, ठीक है। उसके बाद में बरेली का सुरमा, ठीक है, सुरमा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो दिखाया रखा है वो कढ़ाईदार वस्तुएं हैं, जरीदोजी हैं, और उसके बाद में चावल है। जरीदोजी के बारे में मुझे नहीं पता, जो जिस छात्र को पता होगा तो थोड़ा सा मेरे भी ज्ञान को बढ़ाना कि जरीदोजी किसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसे बताना। मथुरा जो मंदिर के लिए फेमस है, मंदिर कहीं के बनते हैं, पत्थरों के बनते हैं, तो वहाँ से भी पत्थर की शिल्प है ज़्यादातर, ठीक है। और आपका ठप्पा छपाई है, तो यही आपके दो फेमस है वहाँ से। ये तो वैसे तो इतने सब आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नगीना बिजनौर, ठीक है, नगीना बिजनौर में आपकी कंघी, हड्डी शिल्प, ठीक है, और लकड़ी की नक्काशी भी वहाँ पे लकड़ियों पे होती है। शाहजहाँपुर कालीन के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एक ही उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो तो आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शाहजहाँपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कालीन के लिए। उसके बाद में कन्नौज जो है वो बहुत ही फेमस जिला है। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है, और गुलाब जल के लिए, और चंदन की लकड़ी, यानी कि खुशबू का जो भी होगा, परफ्यूम वगैरह, तेल वगैरह, वो सब कहाँ से मिलता है, कन्नौज। यहाँ खुशबू है कन्नौज की, ठीक है, कन्नौज, ठीक है। तो कन्नौज में ये आपका। उसके बाद में फर्रुखाबाद में आपका जो चिकन, ठीक है, फर्रुखाबाद में आपका ऊन के रेशम पर हाथ छपाई होती है, और आपका जरीदोजी है। फिर यहाँ पे आ गया, तो जरीदोजी का थोड़ा सा मुझे भी बताना जरीदोजी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ के स्टेशन पे ही बाहर लिखा हुआ होता है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में। तो लखनऊ की क्या क्या वस्तुएं फेमस है, कौन कौन सी प्रसिद्ध है, इसके बारे में। इसका चिकन बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, लघु छपाई और चिकन, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और आम, तम्बाकू, और ऊँट की हड्डियों पर नक्काशीदारी, यानी कि ऊँट की जो हड्डियाँ है उन पे जो नक्काशी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आम के लिए प्रसिद्ध होगा, आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए प्रसिद्ध होगा लखनऊ, और उसके साथ साथ में आपका ऊँट की हड्डियों पे जो नक्काशी होती है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में मैनपुरी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तंबाकू के लिए और लहसुन के लिए, लहसुन और तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, मैनपुरी। आगे आपका ज़्यादा इतना खास नहीं। मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर बहुत ही फेमस किसके लिए है, ये चावल के लिए और कागज़ उद्योग के लिए, और साथ साथ में गुड़ के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि एशिया में सबसे ज़्यादा गुड़ जो पाया जाता है वो कहाँ से पाया जाता है, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर चावल और कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, इसके साथ साथ में गन्ना और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में कानपुर में चमड़े का जो काम होता है, चमड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो चमड़े का क्या क्या काम होगा वहाँ पे, चमड़े के जैसे चमड़ा उतारना, चमड़े के जूते बनाना, बैग बनाना, ये चमड़े का इससे संबंधित जितना भी ज़्यादातर काम होगा वो कहाँ से मिलेगा आपको, कानपुर में मिलेगा। तो कानपुर है और आगरा है, ये चमड़े के लिए फेमस है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ में सॉफ्टवेयर निर्यातक होगा, केमिकल होगा, इंजीनियरिंग होगी, ऑटोमोबाइल होगा। उन्नाव किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चमड़ा और चमड़े के सामान। उन्नाव जो है वो चमड़ा और चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपका फतेहपुर आलू के उत्पादन के लिए, ये बहुत खास है फतेहपुर को, आप ध्यान रखियो। आलू का उत्पादन कहाँ से होता है, फतेहपुर में होता है, ठीक है। उसके साथ साथ में हस्तमुद्रण वस्तुओं के बारे में महोबा ये खास है, क्योंकि ये पहले से ही देखने में मिल रहा है, क्योंकि इसमें पान की पत्तियाँ, और ज़्यादातर किसी भी ज़िले में आपको पान की पत्तियों के बारे में नहीं जिक्र हुआ होगा, महुआ में मिलता है, ठीक है। आजमगढ़ साड़ी के लिए, रेशम की और पोशाक के लिए, और काली मिट्टी के बर्तनों के लिए। काली मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, आजमगढ़ में। उसके साथ साथ में मऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, मऊ प्रसिद्ध है आपका हथकरघा, मशीन करघा, यानी कि यहाँ से इसके कपड़े वगैरह का हथकरघा के जो निर्माण से होते हैं उसके बारे में ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद में जौनपुर है हाथ से बनी हुई ऊनी कालीन के लिए, ठीक है, और कालीन पर हाथ से सुई द्वारा किए गए कार्य, यानी कि जो उसमें कालीन है ना, उसमें सुई से जो कार्य किया जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है जौनपुर, ठीक है।
वाराणसी तो फैंसी वस्तुओं के लिए भी एक तो प्रसिद्ध है, ये ऊनी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, साड़ियों के लिए जाना जाता है वाराणसी, ठीक है। उसके यही 2-3 इसमें फेमस है, तो इन्हीं के बारे में जिक्र करते हैं, और तो जब इस सारों में ज़्यादातर कॉमन ही है, ठीक है। उसके बाद में मिर्ज़ापुर में होगा ऊनी और सूती कालीन के लिए, ठीक है, सूती और ऊनी कालीन के लिए। चंदौली, जैसे चंदौली और जैसे ही चावल, ठीक है। तो चंदौली किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, डिस्पोजेबल, गोरखपुर है आपका डिस्पोजेबल सीरीज है ना, डिस्पोजल से उपयोग कर फेंक देने वाली सुई का, यानी कि जो उपयोग कर ली उसके बाद में जो सुई है उसका उपयोग के लिए, ठीक है। उसके बाद में फैजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जामदानी के लिए, ठीक है। उसके बाद में सीतापुर होगा, ये होगा ट्यूरीज के लिए। ट्यूरीज पता नहीं, मैं थोड़ा देख के बता दूंगा ट्यूरीज होता क्या है, ठीक है। झांसी पीतल का सामान मिलता है, ललितपुर में भी पीतल का सामान मिलता है, बांदा में आपका सागर पत्थर मिलता है, बहराइच किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती धागे के लिए प्रसिद्ध है। गोंडा जो है लकड़ी के टुकड़ों के लिए, ठीक है, लकड़ी के टुकड़ों के लिए गोंडा प्रसिद्ध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आवाज़ भी और दिख भी रहा होगा आपको। तो इसी को आप अगर ध्यान से देखोगे, इससे आपका हर एक परीक्षा में 1 सवाल या 2 सवाल आपके बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान से देखें और अपने जो आपकी परीक्षा है उसमें 1 से 2 सवाल आपका ठीक हो। धन्यवाद।